बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात उलमाए किराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फलसफे पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहानी की और सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हुए ऊँट, गाय, बछड़े और बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान किए। कुर्बानी के बाद गोश्त गुरबा और मसाकीन में तकसीम। नमाज ईद के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट रहे। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते ईद की मुबारकबाद दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए कतर की मुतहरिक सफारतकारी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म ने मलेशियन हमनसब अनवर इब्राहीम से भी राबता किया और मलेशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय जहरियत का फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान ने अमरीकी और दोस्त ममालिक की सालसी में भारत से सीज फायर की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में तामुन बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी को टेलीफोन किया और हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली अहद शेख साबिय अल खालिद से भी टेलीफोनिक राबता किया और इन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में कुवैत के मुतवाज़िन और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाहा रहा है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा सहूलियात बेहतर बनाने पर कुवैत का खुसूसी शुक्रिया अदा। शाह उर्दन को टेलीफोन में ईद की मुबारकबाद दी। हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल, दौरा पाकिस्तान की भी दावत। किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के LOC पर जवानों से खिताब। कहा, खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है जो साल भर जारी रहता है। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों बशमूल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान का बदला लिया। कश्मीरी आवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया और सिपाहियों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। पाकिस्तान की पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारी और भारतीय सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने को सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी तैयारों पर मुकम्मल एतमाद का इआदा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ में थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इकदाम खुली जहरियत है। भारत अपने अवाम समेत आलमी बिरादरी से झूठ बोल रहा है। मोदी को तैयारी गिराने का एतराफ करने में एक माह लगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया मुसलसल झूठ बोलता रहा। दहशतगर्दी का किसी मजहब या मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सदर जरदारी ने ऐवान सदर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर ने भी सदर के साथ ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने घड़ी खुदा बख्श लाड़काना, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आबाई गाँव बेकड़ में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजल रहमान ने ईद की नमाज आबाई गाँव अब्दुल खैल में, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की।
फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलमी इस्लाम खामोश है। अल्लाह दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। सारी उम्मत के लिए यह सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC खैबर पख्तूनख्वा हेडक्वार्टर वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहीद कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा, आपकी कुर्बानियां और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत। मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अवाम की ताउन और कुर्बानियों को सराहा। जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दे दिया। ईद के पहले रोज़ कुर्बानी के बाद शहरियों ने पार्कों और सैरगाहों का रुख कर लिया। पार्कों में कहीं बारबेक्यू गोश्त भुनता दिखाई दिया तो कहीं खानदान अपने साथ घर से तैयार करदा बिरयानी, कबाब, कोरमा और दीगर लजीज पकवान लाए। बच्चे झूलों, राइड्स और खेलों में मसरूफ रहे, जबकि बड़े सायेदार दरख्तों के नीचे बैठे हंसी मजाक, गपशप और मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। ओपन एयर बारबेक्यू का रुझान इस ईद पर भी नुमाया नजर आया। कई शहरी छतरियाँ, चटाइयाँ, कोयला और मसाले साथ लाए ताकि फ्रेश बारबेक्यू का जायका पार्क की ठंडी फ़ज़ा में दुबाला किया जा सके। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा, मगर मजमूई तौर पर ईद का पहला दिन फौजी क़यादत ने अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की PTI को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलत फहमी है तो इससे दूर कर ले, क्योंकि कौमी मफाद सियासी जिद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफर की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करे। भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझकर बिला जवाब हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान चिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी जल्द। बानी PTI समेत तमाम पार्टी की क़यादत हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों के फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी PTI की मोहब्बत में वोट दिए। मेरे ऊपर 200 FIR हैं। PIC एक्ट की भी FIR दे दी। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंतशार के बिल पर कोई चीज नहीं मनवाई जा सकती। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इरा मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, एक कौम है। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीमें ला रहे हैं। MKM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। ताकतवर हल्के अपनी नाक को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी PTI को बाइज्जत रिहा करें। बानी PTI सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जमानत हैं, इनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तानी अवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। PTI कारकुनान हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। इस मौका पर आप उन शोहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया जा रहा है। ईद उल अज़हा पर शोहदा को याद रखना चाहिए, गरीबों का भी ख्याल रखा जाए।
महंगाई के बायस आवाम पर बोझ बढ़ गया। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से हतमी अदादुशुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक तीनों इदारे नाकाम हो चुके। खसूसन सेप्को नाकाम हो चुका। सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वफाक के साथ हमारी बातचीत जारी है। तीनों इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासिर ने बनने वाले 21 लाख घरों में से 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम, कहा 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सफाई मुहिम की खुद निगरानी कर रही हैं। 30 अरब मालियत की जदीद मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। लाहौर में ड्रोन्स के जरिए सफाई इंतजाम का जायजा लिया गया। डैशबोर्ड के जरिए सब्जियों के निर्खों की मुसलसल मॉनिटरिंग भी हो रही है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में कमी आई है। बजट में आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। ईद की असल खुशी अपने बच्चों और अहल खाना के साथ वक्त गुजारने में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा ईद जैसे खुशियों भरे गैर सियासी त्यौहार पर भी सियासी शख्सियात की मसरूफियात का अलग ही रंग होता है। ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी इसार का दर्स देती है। कराची में अलाइशा उठाने की सुस्त रफ्तारी की शिकायत। मेयर कराची के नोटिस, अलाइशा को जल्द ठिकाने लगाने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लाखों की तादाद में लोग कुर्बानी करते हैं। अलाइशा को ठिकाने लगाने का काम जारी है। टाउन और UC चेयरमैनों से राबते में रहा। जहांगीर रोड के इलाके में कचरा और अलाइशे देखने को मिली। आज़मा बुखारी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू की और कहा कि ईद का दिन गैर सियासी तौर पर गुजारती हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने ईद के मौके पर गुफ्तगू की और कहा कि सिंध भर में अलाइशा उठाने का काम जारी है। चेयरमैनों से राबते में भी रहा हूँ और खुद से निगरानी कर रहा हूँ। आपको बताया कि लाखों की तादाद में लोग कुर्बानी करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अलाइशा को ठिकाने लगाने का काम भी भरपूर तरीके से जारी है। मुसलसल दौरे पर हूँ और तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ। जहांगीर रोड के इलाके में अलाइशे देखने को मिली। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया है कि मुल्क के सियासी हालात ख़राब हो रहे हैं। भारत भी कोई शरारत कर सकता है। रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं 14 केसेस में बानी PTI के साथ हूँ। जेलों में कैद गरीब लोगों को रिहा किया जाए। रहीम मेर खान में बिपरे बैल ने कसाई और मालिक की दौड़े लगवा दी। कई किलोमीटर भगाने के बाद बैल काबू में आया। जख्मी कसाई बयानी के पैसे वापस देकर फरार। मालिक के मुताबिक कसाई ने बैल को गाड़ी से उतारने के दौरान छोड़ दिया था। मालिक ने खुद ही बैल को काबू करके वही कुर्बान कर दिया। जर्मनी के सफीर ईद कुर्बान पर अपने गार्ड्स के लिए कुर्बानी का जानवर खरीद लाए। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ईद कुर्बान पर सही जानवर की तलाश बच्चों का खेल नहीं। सबको खुशियों भरी बाबरकत और गोश्त से भरपूर ईद मुबारक हो। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी, पेशावर और कोहाट में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार, शहरी घरों से बाहर निकल आए। दर्जा हरारत में कमी से सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात ने मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की थी। सवात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान, मालाकांड, मानसहरा, एबटाबाद और अगज़ई कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग और धमाका, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बाग, 3 जख्मी। लेविस ज़राए के मुताबिक वाक़या अबलेदा ज़ामरान में पेश आया। कत्ल होने वाले अफराद ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए दहशतगर्दी का शिकार हुए। मुकामी ज़राए का कहना है मकतूल मोहम्मद अमीन के भाई सलाम शिकारी को भी कुछ अरसा कबल हमले में मौत के घाट उतार दिया गया था।
कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। T20 कप्तान सलमान अली आगा और वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक हो। फहीम अशरफ ने कहा सबको ईद मुबारक, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शाहीन शाफरीदी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। साइम अयूब ने कहा कि ईद खुशी का दिन है, इसको अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। मोहम्मद हारिस ने कहा कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की इस ईद पर उनका ख्याल रखें। साहिबजादा फरहान ने कहा ईद की खुशियां मुबारक।